हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या वर्मा कुंज एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसका फर्स्ट सिलेबस भी है। और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो हिस्ट्री सब जो है, हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास। और इतिहास के जो जनक थे वो हेरोडोटस को कहा जाता है। एज फॉर हिस्ट्री और एज फॉर हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का जो है जनक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इतिहास को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। इसमें पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो प्राक-ऐतिहासिक काल में जो है, इसमें जो है हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं और न ही इसमें लिखने की परंपरा थी और न ही इसमें पढ़ने की परंपरा थी। इसलिए हम लोग प्राक-ऐतिहासिक काल को ही ज़्यादा समझते हैं कि इसको न लिखा गया है न पढ़ा गया है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको समझेंगे। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उस लिखित प्रमाण को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है, जो इतिहास हम लोग जिसमें लिखा हुआ भी मिलता है और उस लिखे हुए को हम लोग पूरी तरह से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, वो ऐतिहासिक काल है। तो प्राक-ऐतिहासिक काल को जो है हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। इसमें पाषाण काल को जो है 3 भाग, इसमें पाषाण काल को ये जो है पत्थर का काल था। इस काल में जो है हमें पत्थर, पाषाण मीन्स पत्थर होता है, तो पत्थर की खोज जो है पाषाण काल में ही हो गई थी। इसलिए इस काल को जो है पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहते हैं। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस मानव भी कहा जाता है। और ये जो प्राक-ऐतिहासिक काल जो है, इसी के अंतर्गत जो है हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण का अध्ययन करते हैं। तो जो इसमें पूरा पाषाण काल है वो 25 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। और जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण को 12,000 से 5,000 वर्ष पुराना माना जाता है। और ये जो इतिहास है उसको हम 5,000 से लेकर अब तक जिसका अध्ययन करते आ रहे हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस मानव भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू जो पशु था वो कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का जो पहला साक्ष्य है वो कहाँ हमें मिलता है, तो वो मेहरगढ़ से ही हमें प्राप्त होता है। और बिहार के चिरंद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार हमें मिलते हैं। और इसमें पूछता है कि मानव कंकाल जो है पहली बार हमें कहाँ मिला, तो ये जो है मद्रास की पल्लव रन में मिला था। तो पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा, जो कि इलाहाबाद में है, से पाया जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था।
आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग प्रमुख स्थल पढ़ेंगे और वहाँ के उत्खननकर्ता कौन थे और किस ईस्वी में जो है यहाँ उस स्थान का उत्खनन हुआ और ये किस नदी के तट पर है और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है और यहाँ से जो प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष। दयाराम साहनी का नाम सबसे ज़्यादा आता है और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी और ये रावी नदी के तट पर है और वर्तमान स्थिति में ये पाकिस्तान का मांटगोमती जिला है। और हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होने वाले साक्ष्य थे तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्ठी, अन्नागार। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता थे वो रखाल दास बनर्जी थे जो कि 1922 में खोज किए थे इसकी और ये सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान इसकी स्थिति जो इसकी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में ये स्थित है। इसमें जो प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो है स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपत की मूर्ति और सूती धागा। नेक्स्ट है चिन्हुदड़ो। चिन्हुदड़ो जो है ये गोपाल मजमूदार थे इसके उत्खननकर्ता और 1934 में जो है इसका खनन हुआ था और ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है इस समय और यहाँ से जो प्राप्त हुआ था वो मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल, कंघा, चावल की भूसी। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर जो है इसके जो उत्खननकर्ता थे वो रंगनाथ राव थे और ये 1953 से 1954 इसी में इसका उत्खनन हुआ था और ये मादर नदी के तट पर है और जो यहाँ की वर्तमान स्थिति गुजरात का काठीवाड़ा जिला है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चावल की भूसी है। नेक्स्ट है रोपड़ जिला। रोपड़ प्रमुख स्थल है वो यज्ञदत्त शर्मा उसके उत्खनन करता है और ये 1953 से 1955 ईस्वी में हुआ था। ये सतलज नदी के तट पर है और ये जो है इस समय जो है पंजाब का रोपड़ जिला है। यहाँ जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। ये जो 1955 से और 1962 में इसका उत्खनन इन्होंने करवाया था और ये जो है भोगवा नदी के तट पर करवाया था इन्होंने और इस समय जो है ये गुजरात का अहमदाबाद जिला है। गोदीबाड़, युगमित, सवाधान, रंगाई के कुंड, हाथी के दांत के पैमाने जो है इस खुदाई में साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है कोटदी जी। इसके जो उत्खनन करता है वो फजल अहमद हैं। 1955 में इन्होंने उत्खनन करवाया। ये सिंध नदी के तट पर है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है इस समय और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो पत्थर के वणाग्र मिले थे। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। इसके जो उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है और 1958 में इन्होंने किया था और ये हिंडन नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है इस समय। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो सांप तथा रिक्ष की मृण मूर्ति थी। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा के जो उत्खनन करता थे ये बीबी लाल एवं बीबी के थापर थे। इसकी जो उत्खनन करता है इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछता है ये कालीबंगा जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, चिन्हुदड़ो ये सब जो है या लोथल है ये सब जो है इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा के जो थे वो बीबी लाल एवं बीबी के थापर थे। यह 1961 में इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी और ये घग्घर नदी के तट पर है। इस समय जो है राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो जूते हुए खेत मिले थे, अग्निवेदियाँ मिली थी, पकी हुई ईंटें मिली थी, अलंकृत फर्श मिले थे। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा के जो उत्खनन करता है वो जेपी जोशी हैं। ये 1970 से 1968 में इन्होंने उत्खनन करवाया था इसका। इस समय जो है ये गुजरात का कच्छ जिला है और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो पालिशदार श्वेत पाषाण खंड है, स्टेडियम सेंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर यहाँ से मिले थे और लंबा जलाशय मिला था यहाँ पे। नेक्स्ट है बनवाली।
तो बनवाली के जो उत्खननकर्ता थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे और 1973 से 1974 में इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। और ये जो है रंगोई नदी के तट पर है और ये जो है वर्तमान में हरियाणा का हिसार जिला है। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी का खिलौना था, हल, जौ, मातृ देवी की मृण मूर्ति थी। हाँ, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो सर जॉन मार्शल को ही दिया जाता है। हड़प्पा के पश्चात 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई थी। सिंधु सभ्यता की अन्य नदी घाटियों तक विशेष स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ। भारत में सर्वप्रथम सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पुट करता है कि मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ ही है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से है काले रंग की चूड़ी। जब कालीबंगा का उत्खनन हुआ था तो यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना है। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्मात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थल है। साथ ही पशुपतिलिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मुहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी और जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उन्हें मृदभांड कहा जाता था। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को ब्रूस्टोफेदम के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा की लिपि है वो जो है कैसे लिखी जाती है, तो यह जो है दाएं से दाएं लिखी जाती है और इस लेखन पद्धति को हम लोग ब्रूस्टोफेदम के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जातीय समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलिया एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ। तो सोच के बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।